हाय एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्टेट्स ऑफ मैटर। बेटा आज हम लोग स्टेट ऑफ मैटर के बारे में जानेंगे कि मैटर के कितने स्टेट होते हैं। ठीक है। अब देखिए, आप पहले से ही जानते होंगे स्टेट ऑफ मैटर में सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब स्टेट ऑफ मैटर है। इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा बेटा, आपके दो और ऐड हो जाएंगे, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन। ठीक है, दो स्टेट और ऐड हो जाएंगे। बट ये स्टेट किस बेस पर लिए गए हैं आपको यहाँ इस क्लास में बताया जाएगा। सो आवर हेडिंग इज स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। तो जो मैटर की स्टेट हैं इसी के बेटा आधार पर हम क्या किए हैं, मैटर के टाइप भी क्रिएट कर लिए हैं, है ना। सो वी कैन से दैट स्टेट ऑफ मैटर is classified the type of matter। जो मैटर का बेटा स्टेट है उसी के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, मैटर के टाइप भी होते हैं। और ये किस बेस पर लिए गए हैं, मेन बेस है आपको बता दे रहे हैं, दो तीन है, जिसमें से पहला है ये जो मैटर जिस पार्टिकल से बना है उसके अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो वी से दैट इट इज़ बेस्ड अपॉन पार्टिकल अरेंजमेंट। ठीक है, हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो किस हिसाब से अरेंज किए गए हैं इस पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। एंड द सेकंड पॉइंट इज, ये किस पर डिपेंड करता है, पार्टिकल के एनर्जी पर। सो इट इज बेस्ड अपॉन एनर्जी ऑफ पार्टिकल। कि इसकी एनर्जी क्या है। एंड थर्ड पॉइंट क्या होता है बेटा, ये जो पार्टिकल है उसके डिस्टेंस कितने हैं इस पर डिपेंड करता है। तो इट इज बेस्ड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स। ठीक बेटा, तो देखिए क्या हो गया, जो हमारा मैटर का स्टेट है इसी के बेस पर हमने क्या किया है, मैटर के टाइप को डिफाइन कर लिया कि कितने टाइप के ये मैटर्स होते हैं। ठीक है ना, जिसमें से बेटा इसके कुछ बेस भी बताए गए कि किस बेस पर आप मैटर का क्लासिफाई कर रहे हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन में बताया गया है कि ये पार्टिकल्स के अरेंजमेंट पर डिपेंड करता है कि जो मैटर का आप स्टेट बता रहे हो उसमें जो पार्टिकल्स हैं मैटर में उसमें क्या है, किस हिसाब से अरेंज किए गए उस पर डिपेंड करता है। सेकंड पॉइंट इसकी पार्टिकल के एनर्जी पर डिपेंड कर रहा है कि इसकी एनर्जी क्या है। और थर्ड पॉइंट बेटा है कि डिस्टेंस, जो पार्टिकल हैं उन पार्टिकल के बीच में कितना डिस्टेंस है इस पर डिपेंड करता है। तो इस हिसाब से बेटा 5 स्टेट है मैटर के। देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के 5 स्टेट हो गए हैं। ठीक है, अब देखिए 5 स्टेट कौन से हैं बेटा। ये हो गया आपका मैटर, मैटर का जो पहला स्टेट हो गया आपका वो हो गया सॉलिड स्टेट हो गया। सेकंड आपका हो गया लिक्विड।
देन आपका हो गया गैस। अब देखिए बेटा, सॉलिड लिक्विड गैस आप जान ही रहे थे। अब इसमें आपको दो इम्प्रूव करना है, जिसमें से एक है आपका प्लाज्मा। एक नया स्टेट है जो आप कंबाइन करोगे। एंड सेकंड है आपका बोस-आइंस्टीन कंडेंस्टेट। तो बोस आइंस्टीन ये हो गया बेटा, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए बेटा आपके मैटर के स्टेट? सॉलिड हो गए, लिक्विड हो गए, गैस हो गए, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंस्टेट, ठीक है ना। तो CONDENS एस के बाद आप ए लगा दीजिए, SATE, ठीक है, कंडेंस्टेट हो गया बेटा, ठीक है ना। अब देखिए, तो आप ऑलरेडी तीन के बारे में जान ही रहे थे, बट ये दोनों इम्प्रूव हुए हैं, ठीक है। पढ़ना सबके बारे में है। तो पहला आपका है सॉलिड स्टेट है। सॉलिड स्टेट पढ़ते हैं हम लोग पहले। फर्स्ट पॉइंट इज सॉलिड स्टेट। चलिए बेटा, सॉलिड स्टेट में देखते हैं। तो सॉलिड स्टेट में जो पहला पॉइंट होता है, पहला पॉइंट क्या हो गया सॉलिड स्टेट का, कि इसका शेप एंड वॉल्यूम फिक्स्ड हो गया है। तो वी से दैट सॉलिड हैज फिक्स्ड शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम। देखिए बेटा, जो सॉलिड होता है, सॉलिड का क्या हो गया, शेप फिक्स हो गया और इसका वॉल्यूम डेफिनिट है। इट मीन्स आप सॉलिड का शेप और वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने जो है ब्रिक ले लिया या कोई ईंट ले लें, ठीक है, तो ईंट का जो शेप होगा वो फिक्स है, उसका वॉल्यूम भी है और वॉल्यूम भी फिक्स्ड है आपका। पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है आपका, सेकेंड पॉइंट क्या होता है, जो सॉलिड में पार्टिकल्स हैं उनके क्या होते हैं बेटा, बहुत ही उनके बीच में डिस्टेंस स्मॉल होती है। तो वी से दैट इन सॉलिड स्टेट the interparticle distances are स्मॉलेस्ट। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही स्मॉल होता है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट हो जाएगा आपका, सॉलिड को आप क्या कर सकते हैं, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। सो सॉलिड इज इनकम्प्रेसिबल। कंप्रेसेबल मतलब आप इसको अपने हाथ से जो है हैंड पे दबा नहीं सकते हैं, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ वाला, जो सॉलिड है, सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है और ये डिफ्यूज नहीं होते हैं। तो इट हैज़ हाई डेंसिटी and do not diffuse। And the last point is, सॉलिड में क्या होता है, जो इंटर पार्टिकल फोर्स होता है अट्रैक्शन का बहुत ही ज़्यादा होता है। तो वी कैन से दैट इन सॉलिड स्टेट the इंटर पार्टिकल
फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट। ये बहुत ही ज़्यादा होते हैं बेटा। अगर हम लोग क्या कर दें, सॉलिड का पार्टिकल दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं आप। ये हमने सॉलिड का कोई एक पॉट ले लिया है। इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बेटा बहुत ही पास पास होते हैं, कुछ इस टाइप से। ठीक है बेटा। अब देखिए ये आपके क्या हो गए, पार्टिकल्स हो गए। आप पार्टिकल्स कहिए या मॉलिक्यूल्स कहिए, ठीक है। और फिर इसके बाद ये जो देख रहे हैं इसी में क्या लगता है, फोर्स रखता है, ठीक है, जिसे आप बोलते हैं अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं, ठीक है ना। ये और इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस क्या है बेटा, बहुत ही कम है, मतलब बहुत पास पास है बेटा। जब ये बहुत पास पास होंगे तो इसी से ये इनकम्प्रेसिबल हो जाते हैं। तो ये बेटा सॉलिड का रहा, ठीक है। बस बेटा आज के लिए इतना ही, बाकी कल। सो थैंक यू।